आईपीएल 2026 में कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर एक ऐसा मैच हुआ जिसने सच में सबको हिलाकर रख दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद। ये वो मुकाबला था जिसने इस सीजन के अब तक के सारे ट्रेंड्स को ही तोड़ दिया। सोचिए, सिर्फ एक मैच, इसमें बने दो बड़े रिकॉर्ड्स। एक टीम का ऐसा पतन जिसकी उम्मीद नहीं थी, और हाँ, इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा ट्रेंड भी टूट गया। चलिए इस पूरी रोमांचक कहानी को एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उस वक्त टूर्नामेंट में चल क्या रहा था। आईपीएल 2026 में एक ट्रेंड सेट हो चुका था, चेजिंग डोमिनेंस। मतलब जो टीम बाद में बैटिंग कर रही थी, ज्यादातर वही जीत रही थी। एक सीधा सा फॉर्मूला बन गया था, टॉस जीतो, फील्डिंग चुनो और मैच अपनी जेब में डालो। तो जब केकेआर ने टॉस जीता, उन्होंने वही किया जो सब कर रहे थे। उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला लिया, बिल्कुल सीजन की स्क्रिप्ट के हिसाब से। सबको लगा कि ये मैच भी उसी पुराने ढर्रे पर चलेगा। लेकिन यहीं से मैच ने एक अलग मोड़ लिया। सबके दिमाग में एक ही सवाल था, क्या एक बहुत बड़ा टोटल आखिरकार डिफेंड किया जा सकता है? क्या सनराइजर्स इस ट्रेंड को बदल पाएंगे? और इस सवाल का जवाब मिलना शुरू हुआ दी ऑरेंज ऑनस्लॉट से। चलिए देखते हैं कैसे एसआरएच के ओपनर्स ने पावर प्ले की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 84। ये सनराइजर्स का स्कोर था सिर्फ पहले 6 ओवर में। मतलब टी20 में इससे बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती है। केकेआर तो शुरू से ही बैकफुट पर चली गई। और कमाल की बात तो ये है कि इन 84 में से 82 रन्स सिर्फ 2 बल्लेबाजों के थे। ये थे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। ये एक ऐसी पार्टनरशिप थी जिसने केकेआर के सारे गेम प्लान को बिल्कुल चकनाचूर कर दिया। और ये 82 रन कितनी तेजी से आए, सिर्फ 34 गेंदों में, यानी हर गेंद पर 2 से भी ज्यादा रन। ये बैटिंग नहीं, तूफान था जिसके आगे केकेआर के गेंदबाज बेबस नजर आए। और यहां देखिए, दोनों की पारियां लगभग एक जैसी ही थीं। हेड ने 21 गेंदों में 46 रन बनाए, तो अभिषेक ने 21 में 48। ऐसा लग रहा था जैसे एक दूसरे से रेस लगा रहे हों कि कौन ज्यादा तेज खेलेगा। पर इस धुआंधार बल्लेबाजी के बीच एक बहुत बड़ा इतिहास भी रचा गया। अब जरा खास तौर पर अभिषेक शर्मा की एक बड़ी उपलब्धि पर नजर डालते हैं। इस पारी में अभिषेक शर्मा ने जैसे ही एक छक्का जड़ा, उनके नाम एक नया रिकॉर्ड जुड़ गया। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए उनके छक्कों की गिनती सीधे 101 पर पहुंच गई। और इसी के साथ वो एसआरएच के लिए 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। ये एक बहुत बड़ी बात है ना? उनकी पावर हिटिंग का असली सबूत। तो ओपनर्स ने जो जबरदस्त प्लेटफॉर्म सेट किया, उसके बाद टीम ने फाइनल स्कोर बनाया 226 रन्स। एक मतलब पहाड़ जैसा स्कोर जो किसी भी टीम के लिए चेस करना आसान नहीं होता। लेकिन गेम सिर्फ बैटिंग से नहीं जीता जाता। अब बात करते हैं उस हीरो की जिसने बल्ले और गेंद दोनों से गेम का पासा पलट दिया। ये थे नीतीश कुमार रेड्डी और उनका गेम चेंजिंग प्रदर्शन। ये देखिए उनका कंट्रीब्यूशन। पहले बैटिंग में 24 गेंदों पर जरूरी 39 रन्स बनाए, और फिर गेंदबाजी में क्या कमाल किया। सिर्फ 17 रन देकर 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स। ये होती है एक कंप्लीट ऑलराउंड परफॉर्मेंस। और इसीलिए बिना किसी शक के उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। जीत में उनका योगदान वाकई बहुत बड़ा था। बिल्कुल सही फैसला। अच्छा, तो एसआरएच की कहानी तो हो गई। अब आते हैं केकेआर के चेस पर। एक ऐसी कहानी जो शुरू तो बड़े धूम धड़ाके से हुई, लेकिन जिसका अंजाम बहुत ही अचानक और चौंकाने वाला हुआ। टारगेट बड़ा था, 227 का, और केकेआर ने शुरुआत भी बिल्कुल वैसी ही की। फिन एलन ने तो आते तबाही मचा दी। उनका स्ट्राइक रेट देखिए जरा, 400, सिर्फ 7 गेंदों में 28 रन। केकेआर ने साफ सिग्नल दे दिया था कि वो हार नहीं मानने वाले। लेकिन फिर शुरू हुआ केकेआर के पतन का सिलसिला। देखिए, 74 पर तीसरा विकेट गिरा, कैमरन ग्रीन रन आउट। फिर 120 पर अंकुरिश राघवंशी, जो अच्छा खेल रहे थे, वो भी रन आउट हो गए। बस इन्हीं गलतियों ने पूरे चेस की कमर तोड़ दी और टीम बिखर गई। आईपीएल की मैच रिपोर्ट में इसे बिल्कुल सही तरीके से बताया गया है, एक विनाशकारी कॉमेडी ऑफ एरर्स। मतलब गलतियों की एक ऐसी लड़ी जिसका अंजाम बहुत भयानक था। तो इस जीत का, इस ट्रेंड ब्रेकिंग जीत का असर क्या हुआ? सीधा पॉइंट्स टेबल पर। चलिए देखते हैं स्टैंडिंग्स में क्या फेरबदल हुआ। इस जीत के बाद एसआरएच ने 2 अनमोल पॉइंट्स के साथ टेबल में 6ठे नंबर पर छलांग लगाई। वहीं दूसरी तरफ केकेआर अपनी लगातार दूसरी हार के बाद नीचे 9वें स्थान पर आ गई। तो एसआरएच को तो जीत का एक फॉर्मूला मिल गया है, एक ब्लूप्रिंट। लेकिन सवाल अब केकेआर के लिए है, क्या वो इस हार से कुछ सीखकर वापसी कर पाएगी?
इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ये देखना आगे काफी दिलचस्प होगा।